बहुत समय पहले जापान में एक बेहद क्रूर परंपरा थी। अगर माता पिता 70 साल की उम्र तक जीवित रहते तो उनका बड़ा बेटा उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ की चोटी पर छोड़ आता था। लोग कहते थे कि यह पहाड़ के देवता की पूजा के लिए है, लेकिन असल में यह घर का राशन बचाने का तरीका था। अगले दिन हिराकावा की माँ को भी पहाड़ पर छोड़ने का दिन था। गाँव के सम्मानित बुजुर्ग उसे विदा करने आए। सुबह होने से पहले ही माँ ने बेटे को चलने के लिए कहा, क्योंकि उसे चिंता थी कि बेटे को लौटते समय अंधेरा न हो जाए। जाने से पहले उसने आखिरी बार अपने उस गाँव को देखा जहाँ उसने पूरी जिंदगी बिताई थी। माँ और बेटा रात से सुबह तक चलते रहे। रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, क्योंकि यही नियम था। ऐसा इसलिए ताकि इंसानी रिश्तों और भावनाओं को तोड़ा जा सके। लेकिन हिराकावा के दिल पर मानो भारी पत्थर रखा हुआ था। वह अपनी माँ को पहाड़ पर छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ता रहा। सुबह से दोपहर तक चलने के बाद वे आखिर उस जगह पहुंचे जिसे उनके पूर्वजों ने तय किया था। वहाँ चारों तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। वे उन बुजुर्गों की हड्डियां थीं जिन्हें पीढ़ियों से यहाँ छोड़ दिया जाता था। पहाड़ पर मंडराते कौवे मानो माँ के आने वाले दुखद अंत का संकेत दे रहे थे। फिर माँ ने बैठने के लिए एक जगह चुनी। बेटा उसके लिए खाना छोड़ना चाहता था, लेकिन माँ ने मना कर दिया। उसने कहा कि खाना वह खुद वापसी के रास्ते में खा ले। अब विदा लेने का समय आ गया था और यह विदाई हमेशा के लिए थी। हिराकावा अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन माँ ने पत्थर दिल बनाकर उसे वापस भेज दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने पड़ोसी बूढ़े वांग को देखा। आज उसे भी पहाड़ पर छोड़ा जाने वाला था, लेकिन वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। इसलिए उसके बेटे ने उसे बेरहमी से पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। ऐसी क्रूर और अमानवीय परंपराओं ने न जाने कितने निर्दोष बुजुर्गों की जान ले ली।